आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हमने जो सिंथेसिस से रिलेटेड एक सीरीज़ शुरू की है। मैंने हर टॉपिक पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को मैंने सेलेक्ट किया है, जो इस प्रकार के हैं कि अगर आप उन सभी टाइप के सेंटेंस को प्रैक्टिस में ले लेते हैं तो आप सिंथेसिस में किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे वो कंपटीशन में हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, या यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सब में आप करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कुछ चंद थोड़े मोड़े इम्पोर्टेंट नहीं सेलेक्ट किया है। मैंने हर टॉपिक पे 5-5 सेंटेंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी ग्रेविटी रखते हैं, काफ़ी उनकी इम्पोर्टेंस है, उनको मैंने सेलेक्ट करके आपके सामने रखा है। आप इस प्रकार के 5-5 सेंटेंस को अगर हर टॉपिक पे तैयार कर लेते हैं तो आप सिंथेसिस बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको कहीं से कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी। इसके पहले मैंने पार्टिसिपल पर 5 सेंटेंस दिया, इसके बाद मैंने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे 5 सेंटेंस दिया, इसके बाद मैंने इन्फिनेटिव पे 5 सेंटेंस दिया। आज मैं इस वीडियो में आपको नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके 2 सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइंड किया जाए, इस पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 सेंटेंस सेलेक्ट करके आपके सामने लाया हूं। आप इंतहाई संजीदगी से और काफ़ी गंभीरता को लेते हुए कॉपी और पेन लेके बैठे और एक एक सेंटेंस को कैसे कंबाइंड करना है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके। आप इसको गौर से सुने, वीडियो को बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। तो आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। ये पहला है, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। दूसरा सेंटेंस है कि ही वाज ब्लाइंड। अब इसमें देखो बच्चों, जो शब्द एक दूसरे के समकक्ष हैं, समानार्थी हैं, उनको हम 2 कामा के बीच में लिखेंगे। अब इसमें देखो, मिल्टन और इंग्लिश पोएट, ये दोनों समानार्थी हैं। हम इंग्लिश पोएट कहें और मिल्टन कहें, बात एक ही है, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले मिल्टन लिखेंगे और कामा लगा के लिखेंगे ए फेमस इंग्लिश पोएट। ए फेमस इंग्लिश पोएट वर्ड जो है वो मिल्टन शब्द के समानार्थी है। प्रसिद्ध इंग्लिश कवि कहिए, मिल्टन कहिए, बात एक ही है। उसके बाद हम जो है जो दूसरा सेंटेंस है उसको ऐड करेंगे, हम लिखेंगे वाज ए ब्लाइंड। तो हमारा वाक्य इस तरह हो जाएगा कि मिल्टन कॉमा लगा करके ए फेमस इंग्लिश पोएट, फिर कॉमा लगा करके हम लिखेंगे वाज ब्लाइंड। ये हमारा जो है फ्रेज, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके। बच्चों, अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, यानी ऐसा शब्द जो एक दूसरे के साइड में रखा जाए तो अर्थ एक ही हो। और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने दूसरा जो सेलेक्ट किया है वो है कि राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ये पहला है। दूसरा है कि ही वाज ए ग्रेट वॉरियर। तो राणा प्रताप जो हैं, अब राणा प्रताप कहें या मैं एक ये आपको उसके समानार्थी वर्ड कहा जाए द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ मेवाड़ कहेंगे तब भी राणा प्रताप का अर्थ देगा। और ही वाज ए ग्रेट वॉरियर, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि राणा प्रताप लिख के कॉमा लगा के हम 2 कामा के बीच में लिखेंगे द किंग ऑफ मेवाड़। उसके बाद हम लिखेंगे वाज ए ग्रेट वॉरियर, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरे सेंटेंस का मैंने जो सेलेक्ट किया है। हमारा तीसरा सेंटेंस है कि दिस टाउन वाज वंस ए क्या है, प्रॉस्पेरस सीपोर्ट। फिर से सुन लिए, पहला वाक्य है दिस टाउन वाज वंस ए प्रॉस्पेरस सीपोर्ट। उसके बाद क्या है कि इट इज नाउ ए हीप ऑफ रुइंस। रुइन माने ढेर हो गया, रद्दी का ढेर हो गया ये। तो अगर आप इस वाक्य को इस तरह से बनाएंगे कि दिस टाउन कॉमा लगा के लिखेंगे वंस ए प्रॉस्पेरस सीपोर्ट, उसके बाद अब लिखेंगे कि इज नाउ ए हीप ऑफ रुइन। फिर से आंसर सुन लीजिए, हम लिखेंगे दिस टाउन कॉमा लगा के लिखेंगे वंस ए प्रॉस्पेरस सीपोर्ट, फिर हम लिखेंगे इज नाउ ए हीप ऑफ रुइन। तो ये 3 सेंटेंस हुए। अब 2 सेंटेंस और आप देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। और अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे
अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजें। चौथा हमारा सेंटेंस है माई फादर इज ए डॉक्टर। ठीक है, हिज नेम इज विनोद। अब एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें विनोद भी आ जाए, फादर भी आ जाए और डॉक्टर भी आ जाए। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, माई फादर कॉमा लिखा कर लिखेंगे विनोद। हम विनोद कहें या माई फादर कहें बात तो ही है। उसके बाद लिखेंगे इज ए डॉक्टर। ठीक है, तो वाक्य हमारा बनेगा माई फादर कॉमा विनोद, फिर कॉमा लगा के इज ए डॉक्टर। एक लास्ट सेंटेंस सुन लीजिए कि दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी। ठीक है, तो एन ओल्ड सिटी कहें या दिल्ली कहें बात एक ही है। इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम इसको इस तरह दिल्ली एन ओल्ड सिटी, फिर कॉमा लगा के लिखेंगे इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना, सिंथेसिस करना। ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो अब ये वीडियो यहीं पर, इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट आपको दूंगा जो सिंथेसिस से रिलेटेड होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।